एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाता, कड़ी मेहनत कर जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लकड़हारा लकड़ियों का भारी बोझ अपने सिर पर उठाकर रोज मीलों का सफर तय किया करता और अपने परिवार की हर जरूरतों का ख्याल रखता था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो थका हारा घर लौटता तो कभी भी अपनी पत्नी या परिवार वालों से अपनी थकान और परेशानी का जिक्र भी नहीं करता। लकड़हारे के लिए यूं तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल था, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता उसी में खुश रहता था। एक दिन की बात, लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन इस बार उसके मन में एक ख्याल आया। लकड़हारे ने सोचा कि मैं रोज सूखे पेड़ों की टहनियां काटकर बेचता हूँ, जिसके मुझे अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। क्यों ना आज किसी हरे भरे पेड़ को काटा जाए। ये सोचते सोचते अचानक लकड़हारे की नजर नदी के पास खड़े एक हरे भरे पेड़ पर पड़ी और लालच के मारे वो उस पेड़ को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस हरे भरे पेड़ को काटने के लिए लकड़हारा पूरी जोर से अपनी कुल्हाड़ी चलाने लगा। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि हरे भरे पेड़ को काटकर कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। इतना सोचते ही लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में जा गिरती। लकड़हारा बहुत घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि शायद प्रकृति ने उसे उसके बुरे कर्म की सजा दी है, जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी है। लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वो कोई काम नहीं कर सकता था और उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। इसके बिना मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अचानक नदी से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। लकड़हारे की सच्ची प्रार्थना सुनकर लकड़हारे के सामने जल देवी प्रकट हो गई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है और वो मेरे जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। लकड़हारे की बातें सुनकर जल देवी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी खोज कर लाती हूँ। ये कहकर देवी नदी के अंदर चली गई और कुछ ही देर में एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे के सामने प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। वो बहुत कीमती और सुंदर थी, लेकिन वो कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी। उसने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। लकड़हारे की ये बातें सुनकर देवी मुस्कुराई और उन्होंने फिर से नदी में गोता लगाया। और इस बार वो नदी से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई। जल देवी ने लकड़हारे से फिर पूछा, बेटा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत साधारण सी थी, ये भी मेरी नहीं है। अब जल देवी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया। इसी बीच लकड़हारा परेशान हो गया। उसने सोचा कि आखिर मेरी कुल्हाड़ी मिल क्यों नहीं रही। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी लकड़हारे के मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया। उसी वक्त लकड़हारे के सामने एक बार फिर जल देवी प्रकट होती है। इस बार जल देवी के हाथ में एक साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी होती है। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारे की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से झूम उठा। लकड़हारे ने देवी से कहा, हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है और उसे इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे देती है। जल देवी लकड़हारे से कहती हैं कि ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप है। लकड़हारा खुशी खुशी देवी को धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट आता है। देवी से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी प्राप्त कर लकड़हारे का पूरा जीवन ही बदल गया था और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई थी।
अब लकड़हारा एक पक्के मकान में रहता था। गांव के लोगों को जब इस बात की भनक पड़ी तो सभी हैरान रह गए। इसी बीच गांव का एक लालची व्यक्ति ये देखकर सोचने लगा कि अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं और देवी से प्रार्थना करूं तो शायद मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। ये सोचकर उसने भी जंगल जाने का फैसला किया। अगले दिन वो जंगल गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगा। लकड़हारे की तरह ही उसने जल देवी से प्रार्थना की और कुछ ही देर में जल देवी उसके सामने प्रकट हो गई। जल देवी बोली, क्या हुआ बेटा? लालची व्यक्ति रोते हुए बोला, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, कृपया उसे वापस ला दीजिए। देवी ने पहले की तरह नदी में गोता लगाया और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची व्यक्ति खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी उसकी बेईमानी समझ गई और गुस्से में बोली, तुम झूठे और लालची हो, तुम्हें ईमानदारी का पुरस्कार नहीं मिल सकता। यह कहकर जल देवी ने सोने की कुल्हाड़ी को नदी में वापस डाल दिया और वो गुस्से से नदी के अंदर समा गई। लालच के चलते उस व्यक्ति ने सोने की कुल्हाड़ी तो गंवाई ही, साथ ही साथ उसे अपनी असली कुल्हाड़ी से भी हाथ धोना पड़ा। अब लालची व्यक्ति हताश होकर खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होता है।